हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है आपका फोर्स एंड इट्स मोशन। इस चैप्टर में हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, इनर्शिया को डिस्कस करेंगे एंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है फोर्स। Force is the agency which can change the state of rest or state of motion or state of direction of any body. Okay, that means force is type of push and pull of an object. फोर्स या तो पुश होगा या पुल होगा जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शंस को चेंज करेगा। तो कह सकते हैं इट इज़ द जस्ट पुश और पुल विच कैन चेंज कौन सा स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकंड स्टेट ऑफ motion and third state of डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है? जस्ट पुश एंड पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और स्टेट ऑफ डायरेक्शंस को चेंज कर सकता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो उसको रोक सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो उसको मूव करा सकता है, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो क्या होगा? आपका वो फोर्स होगा। तो फोर्स को या तो पुश करेंगे या आप पुल करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है। ये आपका फोर्स क्या हो सकता है? पुश एंड पुल हो सकता है जो किसी भी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसकी जो यूनिट होगी, ऑब्वियसली यूनिट भी कुछ होगी, यूनिट होगी आपकी न्यूटन। फेमस साइंटिस्ट के नाम पे इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आपका कैपिटल एन। दिस इज द एसआई यूनिट, द कैपिटल एन। फोर्स है तो फोर्स बेसिकली इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? आपका एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, डैट मीन्स मैग्नीट्यूड भी होगा और आपकी इस पर डायरेक्शंस भी होगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लीजिए एक आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। तो यहाँ पे देखिए आपके पास का क्या है? ये मैग्नीट्यूड है और इसकी आपके पास डायरेक्शंस है। ओके, सेम एक फोर्स हम ये लगा रहे हैं 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन में चेंज है, यस चेंज है, ठीक है। तो वही सेम प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, समझ रहे हैं हम। अगर डायरेक्शन इसके टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो आपका जो लेते हैं हम फोर्स लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव है प्लस एक्स डायरेक्शंस में है तो कॉल्ड पॉजिटिव। ऊपर लग रहा है तो प्लस पॉजिटिव, नीचे लग रहा है तो नेगेटिव। तो डिटरमिन डायरेक्शंस होगा, ठीक है। डायरेक्शन को हम कोऑर्डिनेट से हम सॉल्व कर सकते हैं आपका। और इसमें देखिए इसमें 2 टाइप के आपके फोर्स आते हैं। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होगा। वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी होगी और उसके बाद आपका मैग्नीट्यूड भी होगा। 2 आते हैं आपके पास, बैलेंस फोर्स और आपका अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, इसको अगर एक लाइन में बताऊं कि समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ इक्वल टू नॉट 0। समझिए कैसे हो रहा है आपका।
अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्स का सम, एल्जेब्रिक सम, अगर आपका जीरो आता है, ठीक है, अगर आपका आता है जीरो, तो उसको बोलेंगे हम बैलेंस फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस का जो सम है वो जीरो नहीं आता है, ठीक है, वो जीरो नहीं है, तो उसको बोलेंगे वो आपका अनबैलेंस फोर्स। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपका 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी आपका 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आपको अगर सम करेंगे टोटल फोर्स का नाम F1 और इसका नाम अगर F2 लेते हैं तो हमें पता है 6 - 6 इक्वल टू 0, ठीक है, 6 - 6 इक्वल टू 0। डैट मीन्स जो इसकी पोजीशन है वो इसकी पोजीशन रहेगी। अगर आपका ये फोर्स मोशन में, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। इट्स कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, उस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो डैट मीन्स उसकी जो पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, और चेंज कौन सा करेगा, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स चेंज करेगा। इट्स कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। हम क्या कर दिया, फोर्स का अनबैलेंस कर दिया, और जब फोर्स अनबैलेंस होगा तो डैट मीन्स उसकी पोजीशन में कुछ चेंज होगा, ठीक है। वो चेंज कैसा हो सकता है, या तो उसकी रेस्ट में चेंज होगा, रेस्ट में मोशन करने लगेगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा या आने की कोशिश करेगा, या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जितने भी अगर सारे फोर्स हम लग रहे हैं और उसकी पोजीशन में चेंज कर रहे हैं तो डैट मीन्स वो फोर्स आपका अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। ये देखिए आप, 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स आया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इसकी स्टेट में चेंज हुआ, यस, स्टेट ऑफ मोशन में इसके क्या हो गया, चेंज हो गया आपका, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन में क्या हुआ, चेंज हो गया। तो क्या बोलेंगे आप, 6 - 5 इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। ये कहलाता है आपका अनबैलेंस फोर्स। हमेशा अनबैलेंस फोर्स ऑब्जेक्ट में चेंज करता है, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट में आपका चेंज करता है। मान लीजिए आपके एक बॉल है, बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है, तो उस पर भी कोई आपका फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी हम पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर रहे हैं। तो कब चेंज करेंगे, जब हम उसके फोर्स को कम करना शुरू कर देंगे, तो कहलाता है आपका ये अनबैलेंस फोर्स। फोर्स कैसा हो जाएगा आपका, अनबैलेंस हो जाएगा। यही इसमें बताया हमने कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। ये सब किस पे डिपेंड करता है आपका, इस पे डिपेंड करता है कि अगर बैलेंस फोर्स का मीन्स है समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 दैन बैलेंस फोर्स, और अनबैलेंस फोर्स का मीन्स है कि इस पे जितने भी आपका फोर्स लग रहा है उनका समेशन आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 8 होता और यहाँ पे आपका 5 रहा, ठीक है, सॉरी यहाँ 15 हो गया, तो अब कितना हो जाएगा ये, 8 - 15, डैट मीन्स -7। ये -7 क्या शो कर रहा है, -7 क्या शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। इसकी डायरेक्शन कैसी है आपकी, टूवर्ड्स द लेफ़्ट। अब टूवर्ड्स द लेफ़्ट हो गई, तो यहाँ पे अगर माइनस या प्लस होगा या नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, वो दिखाएगा इसकी डायरेक्शंस को, कि डायरेक्शंस क्या है, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शंस है वो क्या होगी, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनर्शिया का, ठीक है। इनर्शिया इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी by virtue in which it cannot be changed itself, its state of rest or motion in a straight line is called inertia. That means ये बॉडी की क्या एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अपने आप चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, बॉडी अपने आप इसको चेंज नहीं कर सकती है। अगर सिंपल टर्म में बात करें, इनर्शिया क्या है आपका, इनर्शिया इज द रेसिस्टेंस ऑफ स्टेट, ठीक है। इनर्शिया क्या है, स्टेट। डैट मीन्स स्टेट कौन कौन सी हैं आपके पास,
स्टेट है आपके स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन। तो डैट मीन्स कोई भी आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है खुद अपने मटेरियल की। अगर हम इन प्रॉपर्टी बात करेंगे इनर्शिया की, तो डैट मीन्स इट द प्रॉपर्टी virtue in which it can not be changed itself। ठीक है, by virtue in which it cannot be changed itself, ये किसकी प्रॉपर्टी है आपकी? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल बॉडी की। ठीक है, वे कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया आपकी 3 टाइप की हो सकती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन है आपकी कोई बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो क्या करेगा? अपनी स्टेट का अपोज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो उस चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बस में बैठे हैं, ठीक है, और बस अभी रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, और ड्राइवर ने सडनली बस को स्टार्ट करके मोशन पे लाया। ठीक है, तो क्या होगा? क्या आप महसूस करेंगे? महसूस करेंगे आप पीछे की ओर गिरे। ठीक है, आप गिरे पीछे की ओर। क्यों होगा? क्योंकि आपका जो लोअर पोर्शन है वो किसके कांटेक्ट में है? आपके बस के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो डैट मीन्स ये बस के साथ क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, बट अपर जो बॉडी है आपकी उसी कंडीशंस में है, तो हम क्या करेंगे? ये बॉडी पीछे की ओर हो जाएगी और जो आपकी लोअर बॉडी है वो बस के साथ मूव करेगी। ठीक है, ये आपकी कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, सेम बस आपकी हाई स्पीड से मूव कर रही है, हाईवे में मूव कर रही है, सडनली इन एनी कॉज ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई करे। ठीक है, ड्राइवर ने सडनली क्या करे? ब्रेक अप्लाई करे। तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि आप आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, आप करते हैं आगे की ओर मूव। क्यों होगा? आपका जो लोअर पोर्शन है सेम जो बस के साथ कांटेक्ट में है, तो क्या हो गया? सडनली ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करे। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगा कि आपका जो लोअर पोर्शन होगा वो बस के कांटेक्ट में है, वो भी आपका सडनली स्टॉप हो जाएगा। बट जो आपकी अपर बॉडी है वो आपकी कंटिन्यूस मोशन में रहेगी, वो आपकी रहेगी कंटिन्यूस मोशन में। तो ये कहलाता है आपका स्टेट ऑफ मोशन, या इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, फिर बात करते हैं डायरेक्शंस की। और डायरेक्शंस में क्या होगा? एक हाईवे पे आप जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं आप, ठीक है, आप बस ने क्या करा? एक शार्प टर्न आया, बहुत ही शार्प टर्न आया, बस ने बस मूव कराई। तो क्या होगा कि आप किधर मूव करेंगे? आप बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे मीन बस इधर मूव कर रही है तो आप किधर मूव करेंगे? आप इधर मूव करेंगे। वही सेम कंडीशन है आपका। ठीक है, कि आपकी जो बॉडी है वो उस स्टेट का क्या कर रही है? अपोज कर रही है, तो आप बस की तरफ मूव कर देंगे, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अगर ड्राइवर ने आपका राइट टर्न लिया, ठीक है, तो आपकी बॉडी मूव करेगी लेफ़्ट साइड। अगर ड्राइवर ने आपका लेफ़्ट टर्न लिया तो आपकी बॉडी मूव करेगी आपकी राइट साइड। तो डैट मीन्स द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। हमारी बॉडी में, खुद की बॉडी में कैपेबिलिटी नहीं है जो खुद की डायरेक्शन को चेंज करे। ठीक है, अब लोअर पोर्शन तो आपके बस के कांटेक्ट में, तो उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, बट जो आपकी अपर बॉडी है उसमें वो किसी कांटेक्ट में नहीं है, उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे। तो ये क्या होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। डैट मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी
ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या करती है, आपका उस स्टेट के रेजिस्टेंस का अपोज करती है। ठीक है, कोई भी आपका फोर्स लग रहा है, उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है, तो उसका अपोज करेगी, डेट्स को इनर्शिया। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो इनर्शिया है वो मेजर कैसे की जाती है। ठीक है, कि हम बोलेंगे कितनी इनर्शिया इसमें है, तो इनर्शिया इज डायरेक्टली लिंक टू द मास। ये मास से लिंक है। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप घर में हैं, ठीक है, गर्मी हो रही है, आप ऐसे बैठे हैं, आपकी सडन लाइट चली गई है। ठीक है, लाइट चली गई है और जहाँ बैठे हैं वहीं पे आपके 2 फ़ैन लग रहे हैं। एक फ़ैन थोड़ा पुराना है और एक फ़ैन आपका नया है। जो पुराने फ़ैन होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं और जो नए फ़ैन होते हैं वो हल्के होते हैं आपके। तो आप देखेंगे जो आपका पुराना फ़ैन है, लाइट ऑफ होने पे वो जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, बट जो आपका न्यू फ़ैन है वो थोड़ा देर में रुकेगा। यही सेम, जो जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर मास कम, इनर्शिया कम, मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा। तो ये इनर्शिया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।